जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, एनटीपीसी की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में देखा गया कि एग्जामिनर के द्वारा 8 से 10 क्वेश्चन आपके बेसिक पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके के। यानी कि पूरी स्टैटिक जीके के हम लोग वो सवाल देखेंगे जो अब आपको आगामी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप साथियों आपने 8 से 10 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है और ये पिछली सभी शिफ्ट पर आधारित हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम ये सबसे पहले कब गाया गया और कहाँ गाया गया। देखिए, गाया कहाँ गया, ये कलकत्ता में गाया गया, लेकिन गाया कब गया, 1896 में गाया गया था कलकत्ता में, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर होते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 4 आपके भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित जो वाक्य सत्यमेव जयते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होता है, जो सत्यमेव जयते आप लोग अक्सर बोलते रहते हो, यही आपका आदर्श वाक्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, तो क्या शक संवत पर आधारित, मैं कहूँगा बिल्कुल शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए तो आप हमारे सबसे पहले वीडियो वॉच कर सकें। तो आप सबको इतना काम करना है और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगी, किसकी, आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट का। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, तो ये साथियों कब पड़ा आप लोग याद रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को पड़ा। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो अगर आपका जवाब हाथी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ अधूरा सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय गीत के ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा था, इसमें भी कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर पिंगली वेंकैया की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का जो डिज़ाइन किया था तो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक इत्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो कन्नौज शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा भारत के राष्ट्रीय गान की अगर मैं बात करूं इसकी रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आंसर आपका वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो अगर लंबाई 3 फुट है तो चौड़ाई आपकी 2 फुट होगी। कभी कभी मीटर में होता है, बहुत बड़ा ध्वज होता है तो 3 मीटर अगर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई होगी, ये अनुपात रहता है, ये रेशियो रहता है। उसके बाद यहाँ पर नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पर कारगम इसका नाम है और ये तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा है जागोई नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका मणिपुर में किया जाता है, मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राखल लीला राज्य का या किस राज्य में किया जाता है आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका असम राज्य में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि पिछली शिफ्ट में आपको स्टैटिक जीके के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि अभी नृत्य वाले टॉपिक चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है, तो ये कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान लोक नृत्य। अगला देखिए, यहाँ पर कूद नृत्य की अगर बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर किया जाता है कूद नृत्य। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, तो अमावस्या के दिन पता है काली पूजा यहाँ पर जो होती है ये अमावस्या के दिन होती है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जल्लीकट्टू क्या है, ये
टैग खेल है? नहीं, ये सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईस्टर का त्यौहार इसमें से किस दिन मनाया जाता है? गुरुवार को नहीं, ये शुक्रवार को भी नहीं, ये रविवार को मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ही वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। और एक और शासन थे वीणा वादन, वीणा बजाने के लिए जाने जाते थे, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब कह रहा है यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो ये नक्कारे को बजाते थे, नक्कारे को बजाते थे अकबर। अगला सवाल देखिए, कह रहा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, किसके? तो ये सारंगी वादक हैं, बांसुरी वादक है या संतूर? मैं कहूँगा सारंगी वादक है, यानी उस्ताद साबरी खान ये सारंगी बजाया करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए स्टैटिक जीके में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यक्ति का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन 5 से 6 आपको करवाऊंगा। तो गोविंद स्वामी पिल्लई की बात करें तो वायलिन वादक हैं, ये वायलिन बजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बांसुरी वादक है, ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर ये बिहार में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर? मधेपुरा में स्थित है। उसके बाद अगर मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये भी पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैसलेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है वैसलेश्वर मंदिर। राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ स्थित है? अगर साथियों आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप वाकई में अपने NTPC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी DS को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो देख लेते हैं तो पेपर आपका बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अभी मौका अच्छा है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये सब कुछ पता चल रहा है पिछली शिफ्ट के आधार पर, तो है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो मैं डेली आपको दूं उन सारी वीडियो को आपको अच्छी प्रकार से देखना है। अब असल में उनके क्वेश्चंस को तैयार करना आपका मकसद होना चाहिए, वीडियो देखिए या ना देखिए उनके क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए आप लोग। अब अगर बात करें यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षय धाम के लिए प्रसिद्ध है? तो अक्षय धाम मंदिर ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बांधवगढ़ बांध रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हिम तेंदुओं का घर है यानी कि हेमलिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब अगर लद्दाख है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थित है। हम कह रहा कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही, क्या आपका राइट आंसर होगा? तो कर्नाटक में साथियों नागरहोल बाघ अभ्यारण्य है और ये अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। उसके बाद यहाँ पर भारत में संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर? मैं कहूँगा यहाँ पर भीतरकनिका अभ्यारण्य की बात चल रही है और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारत का औशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात करें तो ये कच्छ में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ में स्थित है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पर भारत के किस राज्य में बोरल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो आपको पता है ये आपको असम में मिलेगा। असम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? देखिए हर एक शिफ्ट में साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य मैं आपको करवा रहा हूँ। तो रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लद्दाख
लद्दाख में स्थित है, तो यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है श्रीविल्लीपुतुर हाथी अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पर देखिए काली टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो अगर इसकी बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, मुझे बताइए। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है साथियों। बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य मेघालय में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही। ये साथियों भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहा वियतनाम की राजधानी कौन सी है, बताइए। तो वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई है। क्या है, हनोई है, आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाता है हनोई आपके क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आप के देशों की मुद्रा और राजधानी से संबंधित सवाल आप लोग देखिए, क्योंकि ये रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल किस देश की मुद्रा है, ये ब्राजील की मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इटली की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो इटली की मुद्रा पैसो है, ये नहीं, आपकी यूरो है। इटली की मुद्रा की बात करें तो यूरो आपका आंसर हो जाएगा। अब हवाई द्वीप की राजधानी पूछी जाए तो हवाई द्वीप की राजधानी यहाँ पर कौन है, होनोलुलु है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी की मैं बात करता हूं तो कोपेनहेगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एक सवाल राजधानी मुद्रा से है और एक सवाल वन्यजीव अभ्यारण्य से आपसे पूछा जा रहा है। और साथियों आगे आप जितने भी टॉपिक देखेंगे ये समझ लीजिए एक एक उन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को स्पेशली आपके आगामी शिफ्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। अब कहा रेनबिन्नी की अगर बात करें तो ये कहाँ की मुद्रा है, तो ये चीन देश की मुद्रा है, रेनबिन्नी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है प्राग कहाँ की राजधानी है, तो ये साथियों यहाँ पर चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर मैं बात करूँ क्या है, ये ब्यूनस आयर्स है, रोम है, वियना है, डबलिन है। तो यहाँ पर वियना जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, तो अगर इसकी बात करें तो स्पेन देश की राजधानी है मैड्रिड, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी क्या है आप लोग बताइए, तो अर्जेंटीना की राजधानी आपको याद रखना है क्या है, ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी, ब्यूनस आयर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है बताइए, तो सिंह है, घोड़ा है, बाघ है, हाथी है। मैं कहूँगा हाथी जो है यही तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगला देखिए यहाँ पर चंदन का राज्य वृक्ष कौन सा है, ये किस राज्य का राज्य वृक्ष है, तो ये आपको कर्नाटक इसका राइट आंसर बता देना है। चंदन जो है ये कर्नाटक का राज्य वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है। अब राज्य फूल वगैरह आए हैं, क्या चीज़ कहाँ फेमस है, तो यहाँ पर सिरोही लिली की अगर बात करें तो ये सिरोही लिली फूल ये मणिपुर का एक राज्य की फूल है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है, तो सारस की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का पक्षी इसमें से कौन सा है मुझे बताइए, तो राजस्थान की अगर बात करते हैं यहाँ पर भारतीय रोलर क्रेन, ये आपका सोन चिड़िया जो है ये आपकी ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड राजस्थान राज्य का पक्षी है, आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको मैसूर में स्थित है, बताना है। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है, तो यहाँ पर किस देश की बात चल रही है, नेपाल देश की बात चल रही है। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। अगला देखिए कह रहा कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है, तो यहाँ पर ड्रोंगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोंगो पक्षी जो है ये भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। अगला सवाल देखिए कह रहा गोंडा वर्ण को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था, ये डिक्टो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1981 आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र राज्य का वृक्ष है, तो महाराष्ट्र राज्य का राज्य की वृक्ष अगर बात करें तो आम है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है, तो मोर है साथियों, सारस है, मुर्गी है। मैं कहूँगा ये जो कीवी है ये उड़ानहीन पक्षी है, आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पर बरगद है, बरगद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उज्जैन जो है ये किस ऑप्शन के साथ स्थित है, तो ये आपको बता देना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो इस टॉपिक को यहाँ पर हम पूरे तरीके से खत्म करेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन शहर। ये पूछा जाएगा कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, ये आप लोग बताइए। तो आज के सेशन में आपके यहाँ पर इतने ही टॉप क्वेश्चंस लिए गए थे जो कि बहुत ही बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोग इतना सेशन वॉच किए होंगे और अपने एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को याद करके जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।